गर्त से निकल के बाहर आ गया। अभी धनानंद की फट गई है कि अभी यार ये कैसे हो गया। ठीक है, ये वो वास्तविक स्टोरी है जो ना छुपाई गई है हम पे। तो अब जब धनानंद की हवा निकल गई ना, तो अब सिकंदर सिकंदर कह रहा अबे यार इतनी बड़ी कैसी समस्या है कि तू चंद्रगुप्त के नाम से घबरा रहा है। अब सिकंदर को चंद्रगुप्त जानता नहीं था, धनानंद चंद्रगुप्त को जानता था। तो अब सिकंदर को ये बात पता ही नहीं थी कि चंद्रगुप्त है कौन। तो चाणक्य ने बताया अगर हम किसी तरह सिकंदर की सेना को हथिया लें, उसमें घुल जाए, मिल जाए, सैनिक बन जाए, और सैनिक बनने के बाद अगर हम चंद्रगुप्त होने के बाद और इस राम साम्राज्य के नाम पर अगर हम धनानंद के अगेंस्ट लड़ने के लिए सिकंदर की सेना में तो कुछ ऐसे हिंदू या ऐसे लोग जुटा लेते हैं जो हमारे भारत के हैं, जो केवल डर की वजह से उसकी सेना में मिल गए, तो एटलीस्ट वो सेना हमारी में ही होंगे, उनके पास अस्त्र भी होंगे, शस्त्र भी होंगे, और कौशल उनके पास है ही। फिर पहुंचे, अब समुद्र तट पे युद्ध हो रहा है। ठीक है, लड़ रहा है, अब युद्ध किसमें हो रहा है, धनानंद में और सिकंदर में, आपस में भारत के लिए। लेकिन चंद्रगुप्त लड़ रहा है सिकंदर की तरफ से। तो युद्ध इतना बलशाली, इतना मतलब विध्वंसक था वो। सिकंदर ने देखा कि यार ये सैनिक है कौन, और मतलब इसको धनानंद के सैनिकों को मारने के लिए इतना आतुर है, इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। चंद्रगुप्त के पैरों में तीर लगे हुए हैं, ठीक है, पीछे कटार लगी हुई है और ढाल लगी हुई है, हाथ में तलवार भी टूट चुकी है, लेकिन वो लड़ रहा है। और लड़ते 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 ना, जैसे उसने एक तलवार उठाई और सिकंदर के सामने उसने धनानंद की गर्दन पे जैसे ही वार किया, तो क्या हुआ, तभी युद्ध का बिगुल बज गया कि अब युद्ध समाप्ति की घोषणा, शाम हो चुकी है। तो उसने फिर धनानंद ने, अब जब वो बड़ा हो गया तो अब थोड़ा उसका चेहरा बदल गया। तो धनानंद को नहीं पता कि वास्तविक में ये चंद्रगुप्त है कौन है। अब वो परेशान कि यार ये व्यक्ति इस राज्य का इतना कौशल रखता है, ये मेरी सेना में क्यों नहीं है। तो धनानंद ने सिकंदर को शांति प्रस्ताव भेजा कि यार सिकंदर देख, ऐसा तो काम चलेगा नहीं, तेरी फौज भी मजबूत है, मेरी फौज भी मजबूत है, और ऐसे हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे नुकसान है, राशन भी जा रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। तो ऐसा अच्छा है कि हम लोग बैठ के बातचीत कर लेते हैं कि कुछ हल निकाल लेंगे। और उसने कहा कि भाई ये जो लौंडा था ना, ये जो लड़ रहा था, जितने मेरी आधी फौज उड़ा दी, इसमें जो टुकड़े लाए थे आधी उड़ा दी है, इसको जरूर लेके आना भाई, तू जरूर आना। अब वो भी आया। अब चाणक्य ने बोला कि ठीक है, वहाँ जाना है, चुप रहना है, शांति के साथ सुनना है, इनकी योजनाएं पता चलेगी, इनकी ताकत, इनकी कमजोरियाँ पता चलेंगी, ये किस किस के पास कितनी कितनी सेना है, कितना अन्न है, और ये कहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं, क्या क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, सब पता कर लेना, लेकिन शांत चुपचाप रहना। तो वो खड़ा था चुपचाप। और जब धनानंद ने उसके ऊपर वार किया था ना युद्ध रुकने से पहले, तो चंद्रगुप्त ने उसकी तलवार पकड़ ली थी, और चंद्रगुप्त की तलवार उसकी गर्दन तक पहुंच गई थी, तो उसकी गर्दन में घाव हो गया था। तो धनानंद इतना घमंडी था, इतना ज़्यादा घमंडी था कि अगर उसके शरीर पर किसी की वजह से अगर एक बूंद खून भी छलक गया ना, या खरोच भी लग गई, तो उसकी जान ले लेगा वो। उसने अपने भाई की उंगली काट ली थी एक बार, एक समान समारोह में धनानंद की प्रतिमा बननी थी। तो प्रतिमा जब बननी थी ना, तो क्या किया, चंद्रगुप्त ने उस प्रतिमा का सोने का जो सर था वो काट लिया और छुपा लिया। लेकिन क्या था, समारोह की सारी व्यवस्था, प्रतिमा की सारी व्यवस्था थी उसके भाई के पास। तो चंद्रगुप्त ने सारा का सारा दारोमदार, सारा का सारा उसका बेड़ा गर्क था, वो सारा डाल दिया उसके भाई के ऊपर। तो धनानंद को जब पता चला कि सारा किया था मेरे भाई का, उसने भरी सभा में, उस सम्मान समारोह में, उस मतलब मूर्ति के, उसने अपने भाई की उंगली काट ली थी, वो इतना घमंडी था। तो जब उनकी बैठक हुई ना, चंद्रगुप्त की और सिकंदर के साथ में था, सिकंदर चंद्रगुप्त के साथ में था, और धनानंद की, तो बहुत सारी चीज़ों की बात हुई, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला। तो फिर पता चाणक्य ने ऐसा दिमाग लगाया, और फिर उसने बताया कि आप, उसने जाकर पूछा, बताया कि इस युद्ध में हम ऐसे नहीं जीत सकते। तो चाणक्य परेशान, चाणक्य कह रहे कोई बात नहीं, हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें कैसे, अब हम जीतेंगे इसको अर्थ से। तो साम दाम दंड और भेद, ये चाणक्य ने बताए थे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के आधार पे फिर काफ़ी सारी चीज़ें चली। फिर धनानंद के साथ भी युद्ध हुआ जब सिकंदर का। तो जैसे ही चंद्रगुप्त को मौका मिला, तो उसने सिकंदर और धनानंद दोनों को मार दिया था। तब जाके वो स्वतंत्र भारत की नींव रखी, और फिर से मतलब भारत का जो शासन था पूरे भारत का, वो तब जाके हमारे जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पास आया था। लेकिन पता क्या, हम लोगों ने कभी किताबों में पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, हमें सिकंदर का महान तो पता है, लेकिन चंद्रगुप्त की हार पता है, चंद्रगुप्त की जीत नहीं पता हमें, उसका शासन नहीं पता हमें। ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, पढ़नी पड़ेगी जानने के लिए।
क्या करे यार, मैं मेरे देश का एक चलो। ऐसा कट्टर देशभक्त हूँ ना, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है कि ना मैं ऋतु को सपोर्ट जरूर करूँ, चाहे मेरी औकात है या नहीं है, लेकिन मैं करूँगा जरूर। इसलिए मैं जान इसलिए मैं जानकारियाँ जुटाता रहता हूँ, ताकि देख अबे यार तू मिल गया, तेरे से बता दिया एटलीस्ट, तेरे किस काम आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन नॉलेज तो तुझे मिल ही गई, समझ में आ गया चंद्रगुप्त की कहानी क्या थी, भारत का इतिहास क्या था। क्या? और कोई भी अगर कहे ना कि यार सिकंदर ने क्या किया, चंद्रगुप्त ने क्या किया, तो उसको बोल देना कि यार देख पता नहीं, मुझे तो पता नहीं मैंने उसने क्या किया, लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये चंद्रगुप्त हो गया, सिकंदर हो गया, या बाबर हो गया, या अकबर हो गया, उनकी सबकी खबरें भारत के अंदर ही हैं, पूरी दुनिया में, केवल भारत के अंदर। जो लोग दुनिया को जीतने का सपना लेके आए थे ना, जिन्होंने दुनिया को जीत लिया था, लेकिन जब वो भारत में आए ना, उन्होंने भारत को भी जीत लिया, भारत को जीतने के बाद भी वो भारत के अंदर ही खबर बनी है उनकी। एग्जैक्टली। ये वो सत्य है जिस पर हम कभी गौर नहीं करते। एक चीज़ और बताता हूँ, जब अकबर के समय में महाराणा प्रताप उनके सामने खड़े थे, अकबर के सामने, तो अकबर और महाराणा ने अकबर के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था कि भाई मैं तुझे लड़ के, हरा के मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं मेरा राज्य या मेरा भारत जो जितना हिस्सा मेरे पास है मैं उतना तुझे नहीं दे सकता। तो क्या हुआ, भारत के शासक जो महाराणा प्रताप के जो सेनापतियों में से कुछ लोग थे, उनमें एक था मान सिंह अकबर से जाके मिल गया। और औरंगजेब जो शाहजहाँ बना बाद में, शाहजहाँ और मान सिंह का बेटा काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो औरंगजेब ना केवल मुमताज़ के मरने की वजह से, मुमताज़ भी ना जब उसको दफनाया गया ना, मुमताज़ दफना के नहीं मरी है, ठीक है। जब अकबर वो ने अपने ने पता नहीं कितने, मतलब आई थिंक 14th किड को अपना लाइक करते हुए शी डाइड आई थिंक। हाँ, जब है ना? मुमताज को जब अकबर ने चिनवा दिया था ना, तो औरंगजेब के मतलब शाहजहाँ से पहली किसी व्यक्ति ने उसको निकाल लिया था वहां से। उसने आगे तो चिनवाया, उसको चिन दिया, है ना, ठीक है, इसके पीछे मुमताज है, अकबर वहीं बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं। उससे पहले ही पीछे से किसी ने दीवार तोड़ के निकाल लिया। ये बात अकबर को नहीं पता, तो बाद में औरंगजेब को पता चली, तो फिर वो बच्चे पैदा करते करते वो मरी थी, ये उसकी कहानी है। और जबकि औरंगजेब जो था, औरंगजेब को लड़कियां और लड़के दोनों पसंद थे, ठीक है। औरंगजेब जो व्हाट आई शाहजहाँ था, सीइंग रियली? रियली, ये वास्तविकता है, शाहजहाँ को लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद थे, ठीक है, ये सत्य है। जो ये मीठे लोग पैदा हुए हैं ना, जो बने हैं, ये वहां से बन के आए हैं, भारत में जो प्रचलन बढ़ा है मीठे लोगों का, औरंगजेब के समय से। इसका वर्णन इतिहास की पुस्तकों में है, पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मान सिंह मैं बता रहा था, ठीक है। जब मान सिंह ना, क्या हुआ, औरंगजेब का जो बेटा था, मतलब औरंगजेब और मान सिंह का बेटा, देख हिंदू राजा पर कितना, मैंने जब वो दृश्य देखा ना, तो मैंने पढ़ा, मैंने समझा, तो मुझे तब समझ में आया कि मैंने यार, मतलब एक हिंदू राजा पर एक मुसलमान कितना ज़्यादा जुल्म कर सकता है, ठीक है। अब देख, अब जो आगे पता चलेगा। तो मान सिंह का बेटा जब पकड़ा गया ना औरंगजेब के साथ, तो सिकंदर ने क्या किया, अपने बेटे को तो निकाल दिया देश के बाहर अपने, कि जा मेरे राज्य के बाहर है, मुझे नहीं मतलब। तो वो अपनी मौसी के यहाँ चला गया, उसकी जो मौसी थी उसके पिता के खिलाफ थी हमेशा, ठीक है। और उसके, लेकिन मान सिंह के बेटे को फांसी दे दी, ठीक है। मान सिंह के बेटे को फांसी दे दी और उसे गले में फंदा डाल के बटोर दे दी मान सिंह के हाथ में, चल अपने बेटे को फांसी लगा। फिर मान सिंह ने अपने बेटे को रोते हुए फांसी लगाई, क्योंकि अपनी औलाद को यार हम लोग इतना प्यार करते हैं, हम लोग जानवरों को भी इतना प्यार करते हैं। फिर मान सिंह बहुत ज़्यादा रो रहा था उस टाइम, पीड़ा में था, कितनी पीड़ा रही होगी ना, और वो कितना मजबूर है हिंदू होने के बाद भी, और उसने अपने कर्म को इस तरीके से परिपूर्ण किया, अपने बेटे को अपने हाथ से फांसी लगाई, और फिर उसका शव अपनी गोदी में रख के बहुत देर रोया, एकांत कर दे गया वो, घंटों तक नहीं रोता रहा, फिर अपने बेटे को ले गया। और मतलब जैसे अंतिम संस्कार पूरे परिपूर्णता के साथ किया जाता है ना, वो वैसे भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुस्लिम राजा के आदेश थे, कोई भी हिंदू या हिंदू से जुड़ी कोई भी प्रथा या प्रचलन या कोई भी ऐसी चीज़ जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, तो ये काम नहीं होंगे। तो जैसे तैसे करके उसने अपने बेटे का संस्कार किया, लेकिन वो व्यक्ति अपने धर्म का इतना कट्टर था ना, उसने फिर भी अकबर को मारा नहीं। वो चाहता ना, तो उसके पास अकबर को मारने के इतने मौके थे, उसने अकबर को मारा नहीं। और फिर जब अकबर मरा है ना, अकबर इतनी बुरी मौत मरा है, दौरे पड़े उसको, ऐसा मरा है। और उसके जो मौलाना थे ना, उसको बचा ही नहीं पाए, जबकि हिंदू धर्म के जो पुराने उनमें ऐसी ऐसी औषधियाँ थी कि उसको बचा सकते थे, लेकिन मान सिंह ने ना, मैं नहीं बताऊँगा कि हमारे भारत के अंदर ऐसे पर्वत हैं और उन पर्वतों पर ऐसी औषधि हैं, क्योंकि अपने बेटे का जो दुख था ना उसके भीतर, मैं तो ये सोचता हूँ कि यार कोई व्यक्ति अगर किसी का बेटा मर जाए, अपने हाथ से वो फांसी दे,
तो उसके अंदर जो आग है 24 घंटे बदलेगी, जलती रहेगी ना, वो तो साला दुनिया उड़ा दे। और इस बीच ना सबसे बड़ा नुकसान क्या था, जो बस यहीं पे सत्ता पलट जानी थी। सत्ता क्या पलटनी थी, अगर औरंगजेब वहाँ पे था नहीं, केवल एक हिंदू शासक था वहाँ पे, जो था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप और मान सिंह बहुत ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन महाराणा प्रताप ये कहते थे मान सिंह कि तूने ना अपनी गांड भी चाट ली है, जो तू जाके ना अकबर से मिल गया, जबकि तो तू हिंदू है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देख मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी शासन करता हूँ चित्तौड़ पे, लेकिन मैं ना मेरी गर्दन कटवाना पसंद करूँगा, लेकिन मैं शासन नहीं कर सकता और उस व्यक्ति के अधीन रह के, और मैं ना हार भी नहीं मान सकता। मुझे मरना पसंद है, मैं मेरी मातृभूमि के लिए मर जाऊंगा। तो लेकिन मान सिंह ने ना उसको मारा नहीं, लेकिन अगर मान सिंह अकबर को मार देता ना उस टाइम पे, जब जब अकबर बीमार था, या जब औरंगजेब भी उसके पास नहीं था, उसके बेटा ने उसको साथ छोड़ दिया था अकबर का। स्थिति ये बनी थी, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, जब उसको पता चला ना हमारा बेटा हमारा बाप क्या करता है। और अकबर था इतना अयाज था, अपनी पत्नी थी हिंदू रानी से शादी की थी, हिंदू हिंदू लड़की से अकबर ने। ये पता ही नहीं पता है? हाँ 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 हाँ, ठीक है। और उसके बच्चे थे, जो मुस्लिमों से शादी की उसके बच्चे। ठीक है, उसके बाद भी पता क्या, उसे अपने राज्य कोई महिला पसंद आ गई ना, चलो भैया भेज दो कोठी पे, महल पे भेज दो। वो ऐसा इतना अय्याश था अकबर। ये चीजें हैं जो ना, मतलब अकबर के बारे में कोई बहस तो कर लेगा, लेकिन अकबर की वास्तविकता क्या है, इन्हीं मिट्टी में मिला हुआ है। और उसकी कब्र पर लोग फूल रोज फूल चढ़ते हैं। और ये कहते हैं कि भाई ये शाहजहां ने ये बनाया, क्या बोलते हैं, ताजमहल। और ये ना प्रेम का प्रतीक है। मैं नहीं मानता यार प्रेम का प्रतीक है। एग्जैक्टली। प्रेम का प्रतीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पैड़ियों में मूर्तियाँ चुनी गई हैं हमारे हिंदू देवी देवताओं की। ऐसा सच है। अब मतलब लिखा हुआ ही पढ़ा है मैंने। जब कभी उस चीज़ को तोड़ा जाएगा या देखा जाएगा, तो तब पता चलेगा कि वाकई में उसमें मूर्तियाँ चिन्हित हैं या नहीं है। हमारे भारत के इतिहास को ना हमसे छुपा के रखा गया, क्योंकि हिंदुओं को अगर इतिहास का पता चल गया तो वो समझ जाएगा वो कितनी ताकत रखता है। तो रही है ताकत, बस ये दिक्कत है। बहुत सारी चीज़ें हमसे अनजान ही रही, काम आएंगी बहुत सारी चीज़ें ना। अपने थोड़ा सा क्या है कि अपनी देखिए, डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छे डॉक्टर बनना, ठीक है, भारत के डॉक्टर बेस्ट हैं, पूरी दुनिया में लोग यही कहते हैं। लेकिन आज के पीछे माता पच्ची बहुत है यार। मेरा जो पहला ड्रीम था ना मेरी लाइफ में, डॉक्टर बनना ही था। मुझे मेरी लाइफ में क्या होना है, डॉक्टर ही बनना है। मेरा जो फर्स्ट ड्रीम था 9th क्लास में, जो मैंने सोचा था ना, मैंने यार बड़ा होकर मुझे डॉक्टर बनना है। फिर मैंने जब देखा ना कि यार डॉक्टर बनने में रिस्क पता क्या है, एक तो कैपिटल बहुत लगनी है, दूसरी बात ये, और पढ़ लिख के बन भी गए और गवर्नमेंट नौकरी करनी पड़ेगी, तो नौकरी करने के साथ क्या होगा, कभी भी वो काम नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि मुझे डॉक्टरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पैसे नहीं लिए, इलाज कर दिया। सामने वाला ठीक है, उसका बच्चा ठीक है, उसका परिवार ठीक है, जो भी मतलब जो उसका पेशेंट लेके आ रहा है वो ठीक है। मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे इस बात का गम नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो मेरे पास इलाज के लिए आया था ना, मैंने उसको ठीक कर दिया। मेरे लिए वो जो सुकून था ना, मुझे वो चाहिए था। तो मुझे वो शांति मिली नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने ये शांति मिल नहीं सकती कलयुग में, तो मैंने कोई नहीं, एक नया सपना देखते हैं, उसके लिए गोल बनाएंगे, फिर प्लान बनाएंगे, फिर वर्क करके काम करेंगे, अच्छी चीज़। अब ये फिलहाल अब म्यूज़िक में आ गए अभी, ये चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी अभी तेरे को ना, बहुत छोटी है। उम्र क्या हो गई अभी? 19-20? I'll be 19. 19, हाँ बहुत है। मेरी 32 है। Oh, you're 32. Yeah. Oh my God, you don't look like that. Like you look way young. I like to live fit, I like to live calm, and don't want to tell any about my knowledge and experience with people. तो वो चीज़ है, इसलिए मैंने बता दी। Yeah. मिलते रहेंगे। उम्मीद है अच्छे डॉक्टर बनोगे, बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, तो गूगल पे सर्च करो, मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं भी आऊँगा इलाज कराने के लिए, मेरे दिमाग का चेकअप कराने के। सही अरे सोच रहा नहीं हूँ या गलत नहीं, सोच रहा हूँ? हाँ, अरे नहीं नहीं, अगर कभी देखना ना पड़े हॉस्पिटल का मुंह। नहीं पता, देख हॉस्पिटल का मुंह तो देखना ही पड़ेगा सबको एक ना एक बार, ठीक है, ये तो फिक्स है, ये तो तय है। हमारे जो गरुड़ पुराण है ना, हिंदू धर्म शास्त्रों का 16 पुराणों में से एक में इसका वर्णन है, चिकित्सा के नुकसान, ठीक है, आयुर्वेद के फायदे और आयुर्वेद ना होने का नुकसान, सब पहले से ही मेंशन कर दिया, हजारों करोड़ों साल पहले, जब केवल हिंदू धर्म था ही नहीं, जब केवल क्या था, एक व्यक्ति था और भगवान थे। द्वापर युग था, फिर त्रेता युग था, सतयुग था, फिर कलयुग आ गया। लेकिन पुराण बहुत पहले से चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारे भगवान महादेव जो हैं,
उनका यही नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उनके माता पिता क्या है, माता पिता कौन है। लेकिन श्री हरि का जन्म हुआ है, ये बताया उन्होंने। और श्री हरि के नाभि से जो नली निकली थी उसमें ब्रह्मदेव वहाँ से जन्म लिया है। उन दो देवी देवताओं का भी उन देवताओं का भी जन्म है। टोटल देवी और देवता हमारे यहाँ जो हैं 33 ही हैं, लेकिन दिखाया गया है कि 33 करोड़ हैं। That is so 33 that नहीं is है। stupid. नहीं, स्टूपिड नहीं है, पता है क्या, हम लोगों को ना, हिंदुओं को उसमें इल्हा दिया गया केवल। कोटि कोटि होता है। कोटि का मतलब होता है श्रेणी, वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के देवता 33 कोटि, लेकिन बताया गया 33 करोड़ के 30 देवता। करोड़। ये चीज है। Yeah. चलो खूब मजे करो, बहुत सारी बात हो गई, बहुत मजा आया बात करके, अच्छा लगा। Yeah. It was nice talking to you. Nice to meet you, सोनिया, डॉक्टर सोनिया। ठीक है, अरे डॉक्टर नहीं, बनना, please. अपने नीट करना, और नीट के बाद ना देख, डॉक्टर की दो कैटेगरी हैं। एक तो डॉक्टर ये है कि भाई ये बन गए फिजिकल वाले, जो बनना है न्यूरो सर्जन, और एक ये है बन गए किताबों वाले, पीएचडी करके। ठीक है, तो अगर इसमें पॉसिबिलिटीज 100% है, तो उसमें भी एटलीस्ट 50% पॉसिबिलिटीज लेके तो चलना। पीएचडी तो करना ही अपने क्षेत्र में ना, क्योंकि काम आएगी। क्योंकि डॉक्टर को जब उसके लिए बुलाया जाता है ना कि आप यार आप हमारे यहाँ पर आ गए ना, हमारे कॉलेज या स्कूल उसमें बच्चों को थोड़ा सा समझा दो कि डॉक्टर या फिर ये जो फील्ड है ना वो कैसे है, तो उसमें ना फीस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एटलीस्ट एक दिन काम नहीं किया, इलाज नहीं किया, और फीस मिल गई ना, तो सुकून मिलेगा। क्योंकि भारत का भविष्य बनाने के लिए ना उन लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों का होना जो जगाने के लिए उन लोगों को उस लिमिट तक लेके आए कि जागो, अब जागना पड़ेगा भाई, काम नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे को जगाने में बहुत समय लग गया, बहुत ज़्यादा समय लग गया। इसलिए मैंने ज्ञान हासिल किया फिर बाद में। ये काम आता है, ये है कि बस शेयर नहीं कर सकता, सबके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो वाली बात है। चलो बाय यार, मजे करो सोनिया, ठीक है, Bye bye. बाय।